हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 has the property that the perpendicular distance of the origin from the normal at any point P of the curve is equal to the distance of P from the x-axis. Determine the equation of the curve. तो हमें उस कर्व की इक्वेशन डिटरमाइन करनी है जो कि एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P कर्व के, ठीक है, वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस के. स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास. हम जानते हैं इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज d. तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में c होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो अब देखो हम सबसे पहले बोल देते हैं कि इस कर्व के लिए देखो ये 1, 1 से तो पास कर रही है, तो सही बात है, ठीक है. एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट p ऑफ द कर्व. तो हम p पॉइंट को लेट करते हैं. लेट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल x स्मॉल y. अब इस p पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ना, या सॉरी p पॉइंट की जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी, मान लो p कोई पॉइंट आ रहा होगा यहाँ पे x, y जो कि इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस तो ये तो y कोऑर्डिनेट ही है, यानी डायरेक्टली ये y के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है. फिर बोला गया है ये जो y है, यानी ये जो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस p पे जो नॉर्मल डल रहा होगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन हम पहले लिखना चाहते हैं. तो देखो हम जानते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई में x माइनस x1, जहां पे x1 और y1 उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है. तो अब हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला तो माइनस dx अपॉन में dy होता है, क्योंकि dy अपॉन dx तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो -1 आना चाहिए. तो यहां से हमने देखो अगर mn का वैल्यू निकालना है तो -1 अपॉन में mt कर दो और mt का वैल्यू dy अपॉन dx है. तो ये तो स्टैब्लिश हो गया, ये जानते हैं हम. तो अब अगर हम उस नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं वो देखो क्या आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे x और y तो हमने उस पॉइंट को ही बोल दिया है. तो अब ये वाले जो y और x है ना, ये हम कैपिटल में लेट करेंगे, यानी कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू स्लोप हमें पता है माइनस dx अपॉन में dy है, और यहाँ पे कैपिटल X माइनस का स्मॉल x हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अब एक चीज देखो, यहाँ पे कैपिटल Y था, ठीक है. अब माइनस dx अपॉन dy को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो बन क्या जाएगा हमारे पास में? माइनस का कैपिटल Y dy अपॉन में dx, ठीक बात है, और प्लस का क्या हो जाएगा? स्मॉल y dy अपॉन में dx, और इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ठीक है. अब क्या करते हैं, सेम वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो y dy अपॉन dx प्लस में स्मॉल x, ये हो गया एक तो, और उसके बाद माइनस हमने ले लिया है कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो कैपिटल Y dy अपॉन में dx और प्लस में आ जाएगा कैपिटल X, दिस शुड बी इक्वल टू 0. ये तो नॉर्मल की इक्वेशन आई है. अब इस नॉर्मल की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो इस स्मॉल y के इक्वल आनी चाहिए, यानी अब इसकी डिस्टेंस लिखते हैं ओरिजिन से मॉड ऑफ. देखो डिस्टेंस लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर पॉइंट x1, y1 से डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, तो लाइन इस तरीके की है. तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास लाइन है ना, उसके अंदर जो कैपिटल Y और कैपिटल X है इसकी जगह पे 0 0 रख दो, ठीक है. तो हमें मिल क्या जाएगा? देखो ऐसा करने पे कैपिटल Y और कैपिटल X को हम अगर 0 0 रख रहे हैं तो यहां से मिलेगा y dy अपॉन में dx प्लस में x, केवल ये टर्म बचा मॉड ऑफ, ठीक है. और यहाँ पे ये टर्म बचने के बाद अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा? जो कैपिटल Y है उसका कोफिशिएंट है dy अपॉन में dx, या माइनस dy अपॉन में dx, उसका स्क्वायर करेंगे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में माइनस कैपिटल x का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक बात है. एंड दैट इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? y के इक्वल.
अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो मॉड के अंदर जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। तो बोल क्या सकते हैं, अब इधर से वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy डी वाई अपॉन में डी एक्स, इस टाइप का टर्म बनेगा। डेट इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पहले तो, प्लस में वाई स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स तो आपस में कंप्लीटली जीरो हो गए, ठीक है। और अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स का, वो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम y को रख दें y इज इक्वल टू टी एक्स, तो दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करो, dy अपॉन में जो वैल्यू है किसका, dy अपॉन में अगर dt का वैल्यू निकालना चाहते हैं, या चलो dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो पहले t कांस्टेंट रहा, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस में x कांस्टेंट रहेगा dt अपॉन में dx, यानी ये वैल्यू बन जाएगा t प्लस में x dt अपॉन में dx। समझ में आता है ये। तो dy अपॉन डी एक्स को सब्सटीट्यूट कर लो, t प्लस में x dt अपॉन में dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2tx स्क्वायर आएगा, यानी बेसिकली एक्स स्क्वायर तो डिवाइड हो गया, तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2t बच जाएगा। ठीक बात है, यानी t प्लस में x dt अपॉन में dx, इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा। देखो इधर सेपरेट कर लेते हैं हम टर्म्स को, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं सेपरेट करने से अच्छा कि इनको हम डायरेक्टली उसी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2t। तो फर्दर देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे x dt अपॉन में dx का, तो वो किसके इक्वल आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2t माइनस का t आ जाएगा, यानी ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2t स्क्वायर होल अपॉन में 2t। ये बात समझ में आ गई। यानी बेसिकली वैल्यू कितना हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1 होल अपॉन में 2t। अब एक काम करते हैं, t वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, x वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, तो बन कितना जाएगा ये 2t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा dt इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का dx अपॉन में x। दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसके लिए हम टी स्क्वायर प्लस 1 को एक बार के लिए u बोल देंगे। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने पे 2t dt का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, du के इक्वल। तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt का वैल्यू du हो गया, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 को u बोल ही दिया है, माइनस इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ln मॉड ऑफ x आ जाएगा, प्लस में कोई कांस्टेंट c आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से भी इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ u हो गया, और u का वैल्यू हमें पता ही है टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, डेट इज इक्वल टू माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस में c। अब t का वैल्यू देखो हमने क्या रखा था, यहाँ पे t का वैल्यू y अपॉन x बोल सकते हैं, तो ln मॉड ऑफ y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 डेट इज इक्वल टू माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस में c। अब हमें पता है ये जो कर्व है ना, ये 1,1 से पास करता है, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे y इज इक्वल टू भी 1 ही मिलेगा, यानी ln यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी मॉड ऑफ 2 ही होता है, डेट इज इक्वल टू माइनस ln 1 प्लस में c, जिसका मतलब ln 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो c का वैल्यू ln 2 मिल गया हमें, ठीक है। यानी अब देखो ln y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, यानी अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो डायरेक्टली मॉड हटा के लिख लिया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब कितना बच गया माइनस ln, और यहाँ पे भी x लिख लिया हमने, प्लस में c का वैल्यू हमें पता है कितना है, c का वैल्यू है ln 2, ये हो गया। इसका मतलब है अब देखो ln अंदर एलसीएम ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे ln a माइनस ln b के फॉर्म में है, तो ये ln a अपॉन b होता है, तो ln 2 अपॉन में x हो गया। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, एक x से ये एक x डिवाइड हो गया, जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व है और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।